नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैराथन कंपटीशन क्लासेस पर। आज बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है हम लोगों की। चलिए तो देखते हैं। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे प्रैक्टिस सेट पर। प्रैक्टिस सेट जो मिक्स क्वेश्चंस के होते हैं, जिसमें हम लोगों ने आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के क्वेश्चंस को शामिल किया हुआ था। जो पहला वाला जो प्रैक्टिस सेट था मिक्स क्वेश्चन का, उसमें हम लोगों ने यूपीएसआई के क्वेश्चंस को ज़्यादा मात्रा में शामिल किया था। ठीक है, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं किसे, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को। तो देखते हैं आज वाले श्रृंखला में कौन कौन से प्रश्न शामिल हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आ गया है। आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न क्या है भाई? तो पहले प्रश्न में कहा जा रहा है 12 और 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको तृतीय अनुपाती, प्रथम अनुपाती, है ना, और मध्य अनुपाती समझने होंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं। तो देखो, एक बात मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ भाई? क्वेश्चन में कहा गया 12 और 30 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो देखो समझो, अगर हमारे पास में दो संख्याएं हैं, कौन सी दो संख्याएं हैं हमारे पास में, x और y। हमारे पास में दो संख्याएं हैं x और y। तो पूछा जाए इसका तृतीय अनुपाती क्या होगा, इन दो संख्याओं का तृतीय अनुपाती यानी कि तीसरा अनुपात क्या होगा। तो ये कैसे बनता है? तो ये बनता है x अनुपात y समानुपात y अनुपात z। ठीक है, ऐसे। तो इसमें जो ये x होता है, x को बोला जाता है प्रथम अनुपाती। ठीक है, यह है प्रथमानुपाती होता है। ठीक है, जो ये दो संख्याएं इन्हें बोला जाता है मध्य अनुपाती। ठीक है, ये हैं मध्य अनुपाती। और तब ये जो संख्या होगी ये कहलाएगी तृतीय अनुपाती। ठीक है, ये कहलाएगी तृतीय अनुपाती। तो ये कहलाती है तृतीय अनुपाती। ठीक है, लेकिन अगर हमारी संख्याएं क्या हों, अगर हमारी संख्याएं 4 हों, मान लो हमारी संख्याएं a है, b है, c है और d है, तो ऐसे में इन्हें लिखा जाता है a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। ठीक है, तो इसे बोला जाएगा प्रथम अनुपाती। ठीक है, इसे बोला जाएगा द्वितीय अनुपाती, और इसे बोला जाएगा तृतीय अनुपाती, और इसे बोला जाता है चतुर्थ अनुपाती, अगर संख्याएं 4 हैं तो। ठीक है, अगर संख्याएं कितनी हैं, अगर संख्याएं 4 हैं तो। ठीक है, अगर संख्याएं 4 हैं तो इसे बोला जाएगा चतुर्थ अनुपाती। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसका एक थ्योरम होता है कि जो मध्य पदों का गुणनफल होता है वो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो उसी से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसी से हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब इस क्वेश्चन को अगर हमें बनाना पड़ेगा तो तृतीय अनुपाती कहाँ पर बनेगा? तो आप बताएंगे जो लास्ट वाली संख्या है उसका रिपीटेशन हो जाएगा। आप लिख लेंगे 12, ठीक है, अनुपात 30 समानुपात हो जाएगा 30 अनुपात क्या हो जाएगा, x, यानी कि यही वाला हमें पता करना है। और यही हमारा क्या है, यही हमारा तीसरा अनुपात है। तो तीसरा अनुपात x बराबर निकालेंगे तो कैसे आ जाएगा मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, यानी कि ये हो जाएगा 12 इंटू x बराबर हो जाएगा 30 इंटू 30। अब इसमें से हमें x निकालना है, तो x बराबर क्या होगा, तो x बराबर हो जाएगा 30 इंटू 30 डिवाइड बाई 12। बस इसी को हल कर लो। तो 12 को काट दो, 6 से कट गया 2 बार में, 12 से ये कट गया 5 बार में, और 2 से ये कट गया आपका 15 बार में। तो आंसर क्या बना, 15 पंजे 75, यानी कि राइट आंसर क्या बना आपका, राइट आंसर बना 75, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन हो गया आपका राइट आंसर। समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। ये तृतीय अनुपाती का मतलब क्या होता है? देखो, तृतीय अनुपाती का मतलब होता है कि जो अनुपात 12 का है ना, मैं यहाँ बता देता हूँ, जो अनुपात 12 का है किसके साथ में, 30 के, वही अनुपात 30 का है किसके साथ में, वो संख्या कहलाती है तृतीय अनुपात, यानी कि तीसरा अनुपात।
तो देखो इन दोनों में ये कितने से कट सकती है, तो आप बताएंगे ये कट सकती है 6 से, ये कट जाएगी 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, यानी कि यहाँ जो अनुपात है वो 2:5 है। तो यहाँ भी एक ऐसी संख्या ढूंढनी थी जिसका अनुपात 30 के अनुपात में सेम रहे। तो देखो अगर 30 और 75 को आप काटते हैं तो ये कितने से कट सकता है, तो आप बताएंगे 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75, यानी कि 2:5। इसी को तो बोलते हैं समानुपात। का मतलब क्या हो गया कि इससे पहले के जो अनुपात हैं उसके बाद के जो अनुपात हैं वो दोनों क्या होने चाहिए, समान। ठीक है, तो तृतीय अनुपाती का मतलब क्या हो गया कि तीसरी संख्या हमें ढूंढनी है जो दूसरी संख्या के साथ में सेम वही अनुपात बनाती हो जैसा पहली संख्या दूसरे के साथ में अनुपात बनाती है। तो वो संख्या क्या होगी, 75। वो संख्या क्या होगी, 75, यानी कि 75। तो ये था आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर में 3% की वृद्धि होने पर प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज में 240 रुपये की वृद्धि हो जाती है। निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। देखो क्वेश्चन की भाषा समझिएगा। भाषा के अनुसार क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर साधारण ब्याज की दर में वृद्धि हो जाती है कितने की, 30% की, तो ब्याज के रूप में प्राप्त धनराशि बढ़ जाती है कितना, 240 रुपये। तो इसका मतलब जो 3% का ब्याज है वो बराबर रहा होगा किसके, 240 रुपये के। तभी तो 3% बढ़ने पर 240 रुपये बढ़ जाता है। तो आपसे पूछा गया है बताइएगा निवेश की गई धनराशि कितनी होगी। तो परसेंटेज में हमेशा निवेश की गई धनराशि 100% होती है, और हमें पता है कि जिस परसेंट के बराबर दिया होता है उससे क्या करते हैं, उससे करते हैं भाग, और जिसके बराबर निकालना होता है उससे करते हैं गुणा। बस इससे ये कट गया कितने बार में, 30 बार में। 30 का गुणा हो गया 100 में, तो कितना आ गया, 8000। यानी कि निवेश की गई धनराशि कितनी है, 8000। तो राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हो गया सी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया, सी। ठीक, देखो हम लोगों ने जो मैथ्स के प्रश्नों पर जो डिस्कशन स्टार्ट किया था वो दो तरीके से स्टार्ट किया है। एक हम लोगों ने किया था टॉपिक वाइज, जिसमें हम लोगों ने परसेंटेज के कई सारे टॉपिक डिस्कस किए और लाभ हानि के कुछ टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं। फिर हम लोगों ने एक नई सीरीज स्टार्ट कर दी थी जिसमें हम लोगों ने मिक्स क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक आरआरबी, एनटीपीसी और यूपीएसआई के क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया हुआ है ना। आगे से हम लोग जो आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी है उसको ध्यान में रखते हुए ज़्यादा क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। ठीक है, यानी कि जो हम लोग टारगेट करने वाले हैं वो आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम को थोड़ा सा टारगेट करके चलेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भाई आपका, तो देखते हैं आज की श्रृंखला का तीसरा प्रश्न। कह रहा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है और आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या दिया गया है भाई, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है एक आयत की लंबाई क्या है, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, चौड़ाई से दोगुनी है, और आयत का परिमाप दिया गया है कितना, 48 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बताएंगे जो क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमें लंबाई और चौड़ाई पता होनी चाहिए। क्या पता है, नहीं पता है। हमें दिया गया है परिमाप, हमें क्या दिया गया है, परिमाप। तो परिमाप क्या होता है ना, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, परिमाप कितना दिया गया है, परिमाप दिया गया आपको कितना दिया गया है, दिया गया है 48 बराबर 2 इंटू, फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि आयत की लंबाई चौड़ाई से क्या है, दोगुनी है। तो इसमें चौड़ाई है ओरिजिनल, चौड़ाई क्या है, चौड़ाई है ओरिजिनल। आप कुछ भी मान सकते हैं, तो मैंने चौड़ाई को मान लिया x। ठीक है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी चौड़ाई की दोगुनी यानी कि 2x। तो ये आ जाएगा आपका 2x प्लस x। ठीक है, प्लस चौड़ाई होता है ना कि गुणे, सॉरी, तो ये प्लस चौड़ाई। ठीक है, बस इसी को हल कर लीजिए। एक्चुअल में परिमाप होता क्या है, तो परि मतलब होता है चारों ओर, माप मतलब माप, यानी कि चारों ओर की माप ही क्या होती है, परिमाप। तो जैसे मान लो आयत कहा गया, तो आयत यही तो है, आयत यही तो है। इसकी परिमाप क्या होगी आप बताएंगे, इस भुजा का योग प्लस इस भुजा का योग प्लस इस भुजा का योग प्लस इस भुजा का योग। लेकिन आप जानते हैं कि ये क्या है, ये आयत है, तो आयत में जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो मान लो अगर ये वाली भुजा ए है तो ये वाली भी ए होगी, अगर ये वाली बी है तो ये वाली भी
b होगी। और अगर हम इसे जोड़ेंगे तो आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 2a + 2b आ जाएगा। और इसमें से 2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × a + b। और a + b ही क्या है, लंबाई × चौड़ाई है। बस इसी से ये फार्मूला बना हुआ है। तो अब हम लोग इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं, ये क्या है, ठीक है। तो आप बताएंगे देखो भाई ये दिया गया है 48 = 2 × ये क्या है, लंबाई जो कि चौड़ाई से दोगुनी है, तो चौड़ाई x है तो लंबाई 2x है। अब देखो ये 2 गुणे में लिखा हुआ है तो 2 से ये 2 कट जाएगा कितने बार में, 2 से 48 कट गया 24 बार में, बराबर उसे मैंने जोड़ दिया तो आ गया 3x। तो इसका मतलब x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 8। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या था, क्षेत्रफल क्या था, तो आप बताएंगे क्षेत्रफल तो था लंबाई गुणे चौड़ाई। और लंबाई कितनी थी, लंबाई थी 2x, तो कितना हो गया, तो हो गया 8 इंटू चौड़ाई कितनी है x, तो कितना रहा 8। 16 8 कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 128। कितने होते हैं, 128, ठीक है। किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि क्या है ये क्षेत्रफल है, ठीक है। तो देखो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आप बताएंगे बिल्कुल सी वाला ऑप्शन क्या हो गया, राइट आंसर। तो ये था आज का तीसरा क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, तो कह रहा है एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। देखो प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है एक घन की प्रत्येक भुजा, घन की प्रत्येक भुजा को बढ़ाया जाता है ना, और फिर परिवर्तन किस पर पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। अच्छा क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जब घन की प्रत्येक भुजा बढ़ाई जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा कि एक बार लंबाई भी 50% बढ़ेगी और एक बार चौड़ाई भी 50% बढ़ेगी। तो आप इसे फ्रैक्शन मेथड से बहुत आराम से बना सकते हैं। कैसे, तो आप बताएंगे 50% का फ्रैक्शन बना देंगे 1/2, तो एक बार लंबाई 2 से कितनी हो जाएगी 3, और एक बार चौड़ाई 2 से कितनी हो जाएगी 3। तो ऐसे में पहला क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल तो सेम ही होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 2 × 2 कितना रहा, पहले का 4। फिर क्षेत्रफल क्या हो गया, तो हो गया 3 × 3 कितना हो गया 9। तो पहले क्षेत्रफल था 4 यूनिट, अब हो गया 9 यूनिट। तो कितने की वृद्धि हुई है, आप बताएंगे 5 अंकों की, कितने पर, 4 पर, इंटू क्या हो जाएगा 100। इसे हल कर लो, 4 से ये कट गया आपका 25 बार में, 25 का 5 में गुणा हुआ कितना आ गया 125%। इसका मतलब उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई होगी, तो आप बताएंगे 125% की। यही हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए, अगर आपको क्लास हमारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा, ठीक है। अगर आपका कोई सजेशन है उसे भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक। और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है यदि x, x, 49 समानुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी जो हम लोगों ने देखा था, ये क्या है, ये 4 संख्याएं हैं, एक 9 है, फिर x है, फिर x है और 49 है। ये कैसे हैं, समानुपात में है। तो समानुपात का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 9:x, ठीक है, समानुपात x अनुपात 49 ऐसे लिखा जाना चाहिए था, ठीक है। तो x का मान क्या होगा, इसमें हमें x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकलेगा, तो आप बताएंगे मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो मध्य पद है x × x, तो ये x × x क्या हो गया, x² बराबर बाह्य पदों का गुणनफल यानी कि 9 × 49। बस इसी को हल कर लीजिएगा। तो अगर आप x बराबर निकालेंगे तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा √9 × 49। तो √9 का रूट कितना आएगा भाई, तो आप बताएंगे यहाँ 3 आ जाएगा। और अगर हम 49 से देखेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो संख्या कितनी आ जाएगी, आप बताएंगे 21 आ जाएगी। संख्या क्या होगी, 21 होगी। देखो 21 ऑप्शन में है, आप बताएंगे बिल्कुल है, ठीक है। आंसर चेक भी कर सकते हैं, आप बताएंगे बिल्कुल चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप रख देंगे 21, है ना, x की मान 21 आई है ना, तो यहाँ पर भी आप रख देंगे 21। तो देखो अनुपात 3 से कट जाएगा ये 3 बार में, और ये कितनी बार में कटेगा 7 बार में। ऐसे यहाँ देखो 7 से ये कटेगा 3 बार में, और ये कितनी बार में कटेगा 49, ये कितनी बार में कटेगा 7 बार में। तो यहाँ भी 3:7 है और यहाँ भी क्या है 3:7 है। यही तो कह रहा था, समानुपात का मतलब दोनों तरफ का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर। ऐसा करने के लिए x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 21। तो राइट आंसर क्या रहा आपका बी। आंसर भी तुरंत चेक हो गया, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर भाई। अगला प्रश्न क्या है हमारा? तो अगला प्रश्न है कि राहुल ने 25% की छूट पर एक स्वेटर खरीदा, है ना, और 200 रुपये की बचत की। छूट दिए जाने से पहले स्वेटर का मूल्य कितना था? छूट दिए जाने से पहले स्वेटर का मूल्य कितना था? तो देखो इसके मूल्य में कितने की छूट दी गई है, तो आप बताएंगे छूट दी गई है कितने की भाई? बताएंगे 25% की छूट दी गई है, और 25% की छूट होने पर रुपया कितना बच जाता है? तो आप बताएंगे 200। तो इसका मतलब जो 25% है वही 200 रुपये के बराबर रहा होगा। वही क्या होगा? 200 रुपये के बराबर रहा होगा। तो इसका मतलब कह रहा है छूट दिए जाने से पहले स्वेटर का मूल्य क्या था? तो स्वेटर का मूल्य तो 100% रहा होगा, ठीक है। अगर छूट दिए जाने के बाद पूछता तो 100 में से 25 कम करके हम 75% बराबर रेट निकाल रहे होते। हमसे पूछा छूट से पहले, तो छूट से पहले तो 100% था, तो 100% बराबर क्या होगा? तो आप बताएंगे जिसके बराबर दिया होता है उससे क्या करते हैं? भाग, और जो निकालना होता है उससे क्या करते हैं? गुणा। तो 25% बराबर 200 था, इसलिए 25 से भाग किया, तो 25 से ये कट गया 8 बार में, 8 का 100 में गुणा हो गया, कितना आ गया? 800। तो राइट आंसर आपका क्या बना? तो राइट आंसर आपका बना 800। ऑप्शन में है? आप बताएंगे बिल्कुल। राइट ऑप्शन क्या हो गया? सी। राइट ऑप्शन हो गया आपका सी, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? कह रहा किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और बाद में 15% बढ़ाया जाता है, इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो संख्या को पहले क्या किया गया है, तो आप बताएंगे पहले संख्या को 20% घटाया गया है, फिर क्या किया गया है? फिर 15% बढ़ाया गया। परिवर्तन होने के बाद में जो संख्या है वो मूल संख्या से 24 कम है, यानी कि वास्तविक संख्या और परिवर्तित संख्या के बीच का अंतर दिया गया है 64। तो आप पहले बताएंगे 20% घटाया गया, तो 20% लिखिएगा, है ना। घटाया गया है तो माइनस लगा लेंगे, 20% का फ्रैक्शन लिख लेंगे, कितना होता है? गुड, 1/5। फिर 15% बढ़ाया गया है तो प्लस लगाएंगे और 15% का फ्रैक्शन लिख देंगे, कितना होता है? 3/20। तो पहले कम किया गया था, तो इसका मतलब हम बताएंगे कि संख्या का जो मूल मान था वो रहा होगा 5, और उसमें 20% की कमी, मतलब 1 अंक की कमी कर दी हो गई होगी, तो कितना बचेगा? 4। अगर कम करने के लिए कहता है तो ऊपर वाली संख्या नीचे वाले में से माइनस करके मान बनेगा, ठीक है। और अगर वृद्धि के लिए कहता है तो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या में जोड़ दी जाती है। जैसे इधर हो गया 20 से ये कितना हो गया? 23, क्योंकि यहाँ पर वृद्धि हुई है कितने की? 15% की, और ये 15% बराबर होगा 3 के, यहाँ 20% बराबर होगा 1 के। अगर ये प्रतिशत परिवर्तन आपको सीखना है तो आपको क्या करना है? चैनल पर मैथ्स वाली प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर परसेंटेज के कुछ क्लास पड़े होंगे जिसमें प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत कमी, है ना, और प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न, इनके अलग अलग टॉपिक बने हुए हैं, ठीक है, अलग अलग क्लास पड़े हुए हैं। उन सारे क्लासेस को आप एक बार एक्सेस करिएगा तो ये बातें और क्लियर हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। इसे हल करते हैं, तो देखो इसे हल करते हैं तो क्या होगा? तो आप बताएंगे या तो हम इसे पूरा हल करें, इसी संख्याओं पर कैलकुलेशन करें, या फिर हम इसे छोटा कर लें। छोटा करते समय ये याद रखना है कि ये एक ही तरफ की लंबाई चौड़ाई है, ठीक है। ये एक तरफ की, मतलब सॉरी, लंबाई चौड़ाई मैंने बोल दिया। ये एक तरफ के मूल मान है और ये दूसरे परिवर्तित मान है, तो ये ऊपर नीचे नहीं कटेंगे, लेकिन ये आमने सामने और तिरछे कट सकते हैं, या फिर कोई एक तीसरी संख्या जो दोनों में किसी संख्याओं को काट सकती हो उससे हम इसे काट सकते हैं। तो आप देखेंगे इधर से 4 से ये कट गया, 4 × 4 और 4 × 5 = 20। इन्हें हल कर लीजिएगा। तो अगर हम इन्हें हल करते हैं, है ना, 4 × 5 = 20, अगर हम इन्हें हल करते हैं तो 5 का 5 में गुणा रहा 25, और इसका 1 का 23 में गुणा रहा तो 23। तो आप बताएंगे मूल संख्या थी 25 और परिवर्तन होने के साथ वो बची है कितनी? 23। तो मूल संख्या के मान में कमी कितने की आई है? आप बताएंगे 25 से 23 हुई है तो 2 की कमी आई है, और क्वेश्चन में कह रहा है कमी कितने की आई है? 64 अंकों की। तो इसका मतलब 2 बराबर है 64, तो 1 बराबर कितने के होगा? तो आप बताएंगे 1 बराबर होगा 32 के। आपसे क्या पूछा था? आपसे पूछा था मूल संख्या क्या होगी, तो मूल संख्या कितनी थी? मूल संख्या थी 25, तो 25 × 32 कर दो, 25 दूनी 50 का 0 हासिल 5, 25 × 75 और 5 कितना हो गया? 80, यानी कि मूल संख्या क्या रही होगी? मूल संख्या रही होगी 80। अगर आपसे पूछा जाता परिवर्तन के बाद संख्या क्या होगी, तो हम 23 बराबर निकाल रहे होते, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या बना? फिर से सी, फिर से क्या बना? सी, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई।
अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है दो संख्याओं के मासापा और लासापा क्रमशः 44 और 264 हैं। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या आएगा, भागफल 44 प्राप्त होता है। दूसरी संख्या क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, ये कैसे बताएंगे, तो आपको याद होगा लासा मासा में क्या होता है, लासा मासा और संख्याओं में एक संबंध होता है। संबंध क्या होता है, तो आप बताएंगे संबंध होता है पहली संख्या, ठीक है, गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर क्या होता है लासापा, है ना, लासापा इंटू मासापा इंटू मासापा। बस यहीं से हम बना लेंगे। तो उन्होंने कहा दो संख्याओं के लासा और मासा क्रमशः दिए गए हैं, कितने कितने दिए गए हैं, तो कह रहा है ये हैं 44 और 264 हैं। फिर क्या कह रहा है, यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल कितना आता है, भागफल 44 आता है। तो इसका मतलब पहली संख्या क्या रही होगी, तो देखो संख्या का मतलब क्या हो गया कि हमें क्या पूछा जा रहा है, भाज्य। और भाज्य क्या होता है, तो भाज्य यानी कि जो भाज्य है वही एक्चुअल में संख्या है, वही क्या है संख्या है। और भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल ना, भाजक इंटू क्या होता है भागफल, ठीक है, प्लस शेषफल अगर कुछ है तो, अगर है तो और नहीं है तो कोई बात नहीं। तो आप बताएंगे अगर हम पहली संख्या निकालें तो पहली संख्या क्या आ जाएगी, पहली संख्या आ जाएगी 2 × 44, ठीक है। दूसरी संख्या क्या है, मैंने मान ली x है, बस इसी को हमें हल कर लेना था, इसी को हमें क्या करना था, हल कर लेना था। तो देखो 44 से सीधा क्या हो गया, 44 से कट गया, 2 से ऐसे काट देते हैं, 2 से ये कितनी बार कट गया 1 3 2, यानी कि जो दूसरी संख्या है x वो कितनी है 132 है। बस यही क्या हो गया सॉल्यूशन। तो आपके जो है 8वें प्रश्न का आंसर क्या रहा, 8वें प्रश्न का आंसर रहा B 132, ठीक है। इस प्रश्न के लिए ये वाला संबंध आपको पता हो, दूसरा संबंध पता हो संख्या के लिए, ठीक है, संख्या के लिए आपको पता हो, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आज का, तो कह रहा है एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल 11,025 मीटर स्क्वायर है। इस भूखंड के चारों ओर 85 रुपये प्रति मीटर की दर से तार लगाने की लागत ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो एक बात ये समझिएगा, अगर कोई वर्गाकार भूखंड है, अगर कोई वर्गाकार भूखंड है, मैंने कहा एक ये वर्गाकार भूखंड है, ठीक है, तो इसके चारों ओर अगर हम तार लगाएंगे तो तार कैसे लगेगा, तो आप बताएंगे तार ऐसे लगेगा, है ना, ऐसे लगेगा। तो ये तार किसके बराबर होगा, तो आप बताएंगे ये वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। इस तार की जो लंबाई है वो वर्ग के परिमाप के बराबर होगी। तो सबसे पहले तो आपको इसमें निकालना पड़ेगा वर्ग का परिमाप, और इसमें क्या दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है। तो आप निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, हाँ भाई, तो आप बताएंगे वर्ग का सॉरी तो आप बताएंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आप बताएंगे ये होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लेकिन दोनों भुजाएं बराबर होती हैं इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं भुजा स्क्वायर। तो ये बराबर दिया गया है किसके, 11,025 के, बराबर है किसके, तो आप बताएंगे बराबर है भुजा स्क्वायर के। तो ऐसे में भुजा बराबर क्या होगा, आप बताएंगे स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा। तो 11,025 किसका रूट है, आप बताएंगे 105 का, तो ये हो गया 105 बराबर किसके हो गया, भुजा के। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है भुजा इंटू 4, परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा होता है, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर वर्ग का परिमाप, ठीक है। तो ये हो गया 4 इंटू क्या रहा 105। अब प्रति मीटर खर्च कितना है, प्रति मीटर खर्च है 85 रुपये, तो यहीं पर आप 85 से गुणा कर दीजिएगा। तो ये कितना हो गया भाई, ये आ गया 420 मीटर आ गया इंटू 85। तो 420 मीटर इंटू 85 करिएगा तो लगभग कितना आंसर बनेगा, जाके गुणा आप लोग करिएगा, आंसर आ जाएगा 37,700। तो 9वें का राइट आंसर बना आपका 37,700, सॉरी 35,700, 35,700।
बस मेन बात आपको ये समझनी है कि जब किसी वर्गाकार या किसी आयताकार भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने या तार लगाने का जो खर्चा होगा, तो कितना तार लगेगा, कितना बाड़ लगेगा, ये किस पर निर्भर करेगा? ये निर्भर करेगा आयत या फिर वर्ग के परिमाप पर। ठीक है, तो हमें मेन चीज़ परिमाप निकालना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई क्या है। तो अगला प्रश्न है कि यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है तो संख्या क्या होगी? तो संख्या क्या होगी? तो देखो भाई क्या होगी संख्या। कह रहा एक संख्या, मैंने मान ली संख्या x है और संख्या का क्या है 24%, तो मैंने मान लिया संख्या और संख्या का 25%, तो संख्या का 25% मैंने लिख दिया, ये है संख्या का 25% का अंतर दिया गया है कितना 24। आपसे पूछा है संख्या क्या है, बस इसी को हल कर लो। इससे ये कट गया कितने बार में? 4 बार में। तो ये आ गया आपका x माइनस एक्स बटे 4 बराबर क्या है 24। आपको x बराबर निकालना है, तो 4 आपने क्या किया एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया 4x माइनस एक्स बराबर क्या रहा, बराबर रहा 24 बटे यहाँ पर क्या है 4। तो देखो 4x में से एक x चला गया तो बचा क्या, बचा 3x बराबर, इस 4 का मैंने दूसरी तरफ पक्षांतर कर लिया, तो ये बना 24 इंटू 3 है ना, 24 इंटू कितना बना 4, ये वाला 4 का पक्षांतर हुआ है ना, तो 4 बनेगा। 3 से ये कट गया कितने बार में, आप बताएंगे 8 बार में। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया 8 चौकू 32। क्या 32 ऑप्शन में है? आप बताएंगे बिल्कुल ऑप्शन में है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बना बी। हाँ, इस क्वेश्चन को क्या और किसी तरीके से कर सकते थे? तो आप बताएंगे बिल्कुल हम फ्रैक्शन मेथड से बना सकते थे। सीधा कैसे? कह रहा था एक संख्या और उसके 25%, तो मैं सीधा 25% का फ्रैक्शन लिख लेता। फ्रैक्शन क्या होता है 1/4, तो संख्या क्या है 4 और उसका 25% कितना है 1 का डिफरेंस दिया गया, तो का डिफरेंस कितना आएगा 3, और इन्होंने कहा का डिफरेंस कितना है 24 है। तो आपसे पूछा है संख्या क्या है, तो 3 बराबर 24 के, तो 1 बराबर कितने का रहा 8 के, तो फिर संख्या आपने 4 मानी है, तो फिर 4 बराबर कितने का रहेगा 32 के। ऐसे भी हम क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये था आपका 10वां प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? ठीक है, आज की श्रृंखला में 10 ही प्रश्न रखे गए हैं, हालांकि ये 15 की श्रृंखला है, थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू वगैरह आ रहा था, इस वजह से आज 10 ही प्रश्न रखे गए हैं। तो 10 प्रश्नों पर आपने देखा, बहुत बढ़िया प्रश्नों की श्रृंखला है और आप इन सब की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। हम लोग मिलते हैं अगले किसी क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद दोस्तों।